वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया। सरकार की तरफ से यह अंतरिम बजट था, जिसे अगले कुछ महीनों को ध्यान में रखकर पूरा तैयार किया गया था। बजट को लेकर क्या कुछ है जयपुर की जनता की राय, आपको भी सुनाते हैं। निर्मला सीतारमण ने आज संसद भवन में बजट को पेश किया। जनता को उम्मीद थी कि इसमें इनकम टैक्स में रिबेट मिलेगी और कुछ लोक लुभावनी घोषणाएं भी हो सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। छठी बार बजट को पेश करते हुए जो आत्मविश्वास निर्मला सीतारमण का देखने को मिल रहा था, उससे ये साफ जाहिर है कि इस समय वे अंतरिम बजट को पेश कर रही हैं, लेकिन अगले 3 महीने बाद जब चुनाव होगी तो शायद उन्हीं की सरकार बनेगी और वो पूर्णकालीन बजट को पेश करेंगी। बजट को लेकर क्या है जयपुर की जनता की राय, आइए जानते हैं। मैं इसको अभी लेखानुदान के हिसाब से मैं इसको यही समझ रहा था कि ये एज इट इज पेश करेंगे, क्योंकि जो भी बजट में डिडक्शंस थे और जो छूटें थी वो पहले ही काफ़ी हद तक दे रखी थी। और सरकार ने इससे पहले जो बजट दिया था 2023 का, उसमें 7 लाख रुपए की ऑलरेडी छूट दे रखी थी। पब्लिक की होप थी 10 लाख रुपए तक की, तो उसके लिए जो अभी नया बजट आएगा, जो पूर्ण बजट आएगा, उसमें होप की जा सकती है। बट अभी लेखानुदान चूंकि 3 महीने के लिए दिया है, वो सरकार 3 महीने के लिए जो अपन उसको खर्चा चलाना है, उसके लिए एक जिसे कहें अपना एक अभी मतलब एस्टिमेशन के हिसाब से उन्होंने भी 3 महीने के लिए मांगी की हैं। तो अपन ये माने कि अभी इसमें और जो छूटें वगैरह आएंगी, वो जो पूर्णकालिक बजट आएगा उसी में ही अपन होप कर सकते हैं। अभी तो जो है वो बिल्कुल ठीक है। पूरा बजट तो नहीं सुन के आया हूँ, लेकिन आने के टाइम मैंने हार्डली 15-20 मिनट का जो देखा था, और उसमें तो वही जो हमेशा होते आए हैं वो सब चीज़ें तो वही रिपीट हो रही थी। पूरा बजट मैंने सुना नहीं है तो मैं उस पर ज़्यादा कमेंट्स कर नहीं सकता हूँ, लेकिन लास्ट मोमेंट में जब देख रहा था तो उस पर जो लोगों को, एक आम आदमी जो एक नौकरी पेशे वाले इंसान को क्या चाहिए, सर्विस इनकम टैक्स में छूट चाहिए, वो उस पर नहीं थी। वो एज इट इज ही उन्होंने रखा है। और दूसरे टैक्स है वो भी सारे जो टैक्सेज हैं वो भी एज इट इज रखे हैं। बाकी उन्होंने जो बहुत सी घोषणाएं की है, नो डाउट आज इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का काम इतना बढ़िया हो रहा है, रेलवे का काम इतना बढ़िया हो रहा है। मुझे एक तो बजट देख के, निर्मला जी का बजट मैंने देखा और ऐसी भावना, ऐसी फीलिंग आई। उन्होंने बजट के दौरान एक बात कही कि हम लोग फिर से बजट पेश करेंगे कुछ महीनों बाद, तब हम हर चीज़ को कवर करेंगे। तो एक तो उनमें एक प्रकार का आत्मविश्वास नज़र आया कि ये लोग सत्ता में वापस आएंगे ही आएंगे, इस बात का आत्मविश्वास है। जहाँ तक कि कुछ भी इससे हासिल करने की बात है तो कुछ महीने बाद चुनाव है और ऐसा लग रहा है कि पूरा सत्ता पक्ष या पूरा जो नेता है वो उनका फोकस सिर्फ चुनाव के ऊपर है अभी, और किसी चीज़ पे नहीं है। और इस तरह के जो बजट होते हैं इनको कोई बहुत ज़्यादा महत्व दिया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि जो असली चीज़ है वो तो अभी आनी बाकी है। फिर भी ऐसा सोचा जा रहा था क्योंकि चुनाव है कुछ महीने बाद, तो सरकार हो सकता है काफ़ी चीज़ें सस्ती कर दे, टैक्स कम कर दे। वो सब भी नहीं हुआ, हो सकता है वो अलग से कर दें, उसके लिए बजट की इनको आवश्यकता ना भी हो। तो वो भी अपेक्षाएं थी लोगों की, पर हो सकता है वो कर दे सरकार, क्योंकि आमतौर से चुनाव से पहले काफ़ी सारी फ्रीबीज दी जाती है, काफ़ी सारी टैक्सेस कम किए जा सकते हैं। तो वो एक चीज़ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अंतरिम बजट पेश किया, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला। और जो जनता की राय सामने आई उसमें यही दर्शाया गया कि ये जो बजट है ये सिर्फ अंतरिम बजट है। पूर्णकालिक पूरा बजट तब पेश होगा जब पूर्ण रूप से ये सरकार वापस आएगी। यानी कि जनता की राय में ये कि इस बजट में उन्हें कोई राहत नहीं मिली, ना कुछ नफ़ा हुआ, ना कुछ नुकसान हुआ। लेकिन ये जो बजट पेश किया गया, इससे साफ तौर पर जो बीजेपी का आत्मविश्वास है आगामी चुनाव के लिए वो देखा गया। क्योंकि जनता की राय में ये भी सामने आया कि अगर इसमें ऐसी कोई घोषणा कर दी जाती तो शायद ये सवाल उठाए जाते कि चूंकि चुनाव आने वाले हैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा बजट पेश किया है, ऐसी घोषणाएं पेश की हैं। आने वाले समय के अंदर पूर्णकालिक बजट जुलाई के अंदर पेश होगा, उसे यही सरकार पेश करती है या कोई दूसरी सरकार आकर बजट को जनता के सामने रखेगी, वक्त बताएगा। एमवी नेटवर्क के लिए सहयोगी घनश्याम मिश्रा के साथ दीपेंद्र सिंह नरूका।